एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान उस गांव में फैक्ट्री लगाने का होता है। वह एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है और नदी के उस पार गांव होता है। अब उसके पास दो रास्ते होते हैं। पहला कि वह सड़क के रास्ते से घूम के उस गाँव में पहुँचे, जिसमें लगभग 10 घंटे लगेंगे क्योंकि वहाँ तक पहुँचने का डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है। और दूसरा कि वह एक नाव में बैठकर सिर्फ 30 मिनट में उस नदी को पार करके उस गाँव में पहुँच जाए। और फिर उसने अपना टाइम बचाने के लिए उस नाव में बैठने का सोचा। वह नाव बहुत ही छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ एक आदमी बैठा था जो कि नाव चला रहा था और दूसरी तरफ ये बिजनेसमैन बैठा हुआ था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, तुम्हें पता है कि तुम्हारी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने कहा, नहीं साहब, मुझे नहीं पता है कि आप कौन हैं। तो बिजनेसमैन बोला, क्या तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो? न्यूज़पेपर में हर दूसरे दिन मेरी फ़ोटो आती है। तो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे। तभी से मैंने अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए काम स्टार्ट कर दिया था और तभी मेरा स्कूल छूट गया था। यह सुनकर उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें पढ़ना लिखना तक नहीं आता है, फिर ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? ये सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से कहा, कुछ दिन बाद यह तुम जो ज़मीन देख रहे हो, यहाँ पर मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी जहाँ पर हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर की बोतल्स बनेंगी। लेकिन उस नाव वाले को उसकी बात समझ नहीं आई। फिर नाव वाले ने कहा, क्या बनेगा साहब? फिर बिजनेसमैन थोड़ा सा इरिटेट होकर के बोला कि हमारे यहाँ पानी की बोतलें बनेंगी जो तुम्हारे गांव में नहीं बिकेंगी लेकिन शहर में बहुत बिकती हैं। अरे कभी तुम शहर गए होगे तो तुमने देखा होगा कि दुकानों पर पानी की बोतलें रखी होती हैं। फिर उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गाँव से बाहर ही नहीं गया। फिर वह बिजनेसमैन हंसते हुए बोला, तुम कभी इस गाँव से बाहर तक नहीं गए, तुम्हें पता ही नहीं कि शहर क्या होता है। अरे ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? उसकी यह बात सुनकर नाव वाले को सच में लगने लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। ऐसा सोचने की वजह से उस नाव वाले का ध्यान हटा और तभी नाव की टक्कर एक बड़े से पत्थर से हो गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा भी काफ़ी दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई रास्ता नहीं है और वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने ही वाला था। तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा, साहब, आपको तैरना तो आता है ना? फिर वह बिजनेसमैन घबरा के बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता है। उसकी यह बात सुन के नाव वाले को हंसी आ गई और वह बोला, अरे साहब, आपको तैरना तक नहीं आता, फिर ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? यह सुन के उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उसने अपने हाथ जोड़ के उस नाव वाले से कहा, तुम जो कहोगे वह मैं तुम्हें दूंगा, सिर्फ मेरी जान बचा लो। फिर उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब, आप घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता बल्कि डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने सिर्फ अपनी नहीं बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें ज़िंदगी में कभी भी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब, कहाँ और किसकी ज़रूरत पड़ जाए।